आज डेट है 10 जनवरी 2026 और छत पे आया हुआ था मैं। अच्छी खासी धूप है, आज ठंड नहीं है, बहुत कम है। ये बुक लेके ट्रेडिंग इन द जोन इसको पढ़ूँगा। तो लाइट नहीं थी तो मैंने कहा चलो बुक पढ़ते हैं। आजकल मेरी लापरवाही भी चल रही है थोड़ी। लापरवाही क्या यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे उस प्रोजेक्ट में। एक एक घंटे का प्रोजेक्ट करने में मुझे 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जा रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या उसमें सिंटैक्स एरर इतने हो जाते हैं मुझसे, क्योंकि मैंने कभी इतना करा नहीं है SQL, और आदत नहीं है ना, और फिर समझने में भी टाइम लगता है उसको। बार बार एरर फिक्स करो, और थोड़ा मेरा दिमाग भाग रहा है मतलब करने से उसको। तो कभी मैं रीड देखने लगता हूँ बीच में, कभी कुछ करने लगता हूँ। ये लापरवाही चल रही है मेरी। कोई बात नहीं, SQL पूरा रिवाइज़ कर लिया मैंने। थोड़ा सा बचा एडवांस चीज़ें, एक दो चीज़ें उसको करूँगा आज या कल तक। पूरा SQL का रिवीजन और प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पाइथन की जितनी लाइब्रेरीज़ हैं, पांडास, नमपाई, सीबोर्न, मैटप्लॉटलिब, इन सबको रिवाइज़ करके इनके प्रोजेक्ट भी करने हैं 2-3। 15 तारीख तक हो जाएगा ये भी। ये मेरा टारगेट है 15 तक के। उसके बाद टैबलू भी मेरा 2-3 घंटे की वीडियो देख ली थी मैंने उसकी, 20 घंटे की वो वीडियो। तो 20 घंटे को उसको मैं फ़िनिश करना है यार। सोच रहा हूँ 20 तारीख तक कर ही दूँ इसको फ़िनिश। उसका भी 1-2 प्रोजेक्ट हो जाए तो मेरे रिज्यूमे कंप्लीट हो जाएगा। डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन पूरा कंप्लीट। फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकूँगा। और गोल्ड में देखेंगे शाम को क्या चल रहा है, गोल्ड में क्या व्यू है मेरा वीकली। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ ये बुक पढ़ने, ट्रेडिंग इन द जोन। ठीक है, टाइम 2:34 हो रहा है और लाइट आई है अभी करीब 15 मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले। चैप्टर नंबर 5 मैंने पढ़ लिया। काफ़ी पावरफुल चैप्टर था यार। और इसमें मेरी बोलती लाइट चली गई यार, कोई बात नहीं। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में बता दूंगा क्या बताया चैप्टर नंबर 5 में। तो मैं पढ़ता हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 में ऑथर बता रहा है परसेप्शन के बारे में। हम हर चीज़ को परसीव करते हैं, उसको देख के, उसको टच करके, या मतलब उसके बारे में एक ओवरऑल कोई सेंटिमेंट बना लेते हैं अपने माइंड में, उसको परसीव करते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब हम कोई चीज़ देखते हैं उससे रिलेटेड या उसके जैसी, तो हमको सेम एक्सपीरियंस रिकॉल होता है जो हमने पिछली टाइम उसकी जैसी चीज़ देखने पे हमने फ़ील किया था, हमने जो परसीव किया था वही चीज़ रिकॉल होता है हमको। ठीक है, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मार्केट में जब हम पहली बार आते हैं तो हम जब चार्ट देखते हैं तो लगता है ये क्या है, ये तो इतनी सारी लाइंस हैं, अप डाउन हो रहा है, कलर है ग्रीन रेड, कुछ भी समझ में नहीं आता। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उसके रिलेटेड। उसके बाद हम जाते हैं कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, एक फ्रेमवर्क सीख के आते हैं मार्केट को देखने के लिए। ठीक है, और उसी फ्रेमवर्क से हम फिर देखते हैं मार्केट को। लेकिन इससे चलो वो अच्छी चीज़ है, होना चाहिए अपने पास। लेकिन इससे एक चीज़ होती है कि हम बाउंड हो जाते हैं, यानी कि मार्केट अगर हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है तो उसको मिस कर जाते हैं, और हम इतना चिपक जाते हैं अपने सेटअप पे या अपनी नॉलेज पे कि हम वो चीज़ें नहीं देख पाते जो हम सीख सकते हैं मार्केट से। ठीक है, अब एक एग्जांपल लो। मान लो बच्चा है एक, ठीक है, उसने पहली बार एक डॉग देखा, या मान लो उसने देखा ही नहीं आज तक डॉग। तो उसके मन में, माइंड में डॉग के लिए क्या परसेप्शन है? कुछ भी नहीं। वो नहीं जानता एक डॉग कैसा दिखता है, क्या करता है, क्या उसका बिहेवियर होता है। तो जब पहली बार वो डॉग देखेगा किसी डॉग को, तो उसकी माइंड में क्यूरियोसिटी आएगी कि इसको टच करूँ, फील करूँ। ठीक है, मान लो बच्चा गया डॉग के पास और डॉग ने उसको काट लिया। उसके बाद उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया उस मोमेंट में, वो चीज़ उसके माइंड में स्टोर हो जाएगी हमेशा के लिए। चलो मान लो ये वाला डॉग जो था वो बहुत एग्रेसिव था, बहुत हॉस्टाइल था। उसके बाद इन फ्यूचर मान लो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद या महीने बाद कोई दूसरा डॉग जो कि बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छे से बिहेव करता है, बच्चे ने वो डॉग देखा, डॉग उसके पास आने लग गया। तो बच्चा जो है उसका माइंड वो वाली मेमोरी सारी रिकॉल कर लेगा जो उसने पहले एक्सपीरियंस किया था कि उसको कोई कुत्ते ने काटा था, जबकि ये वाला डॉग फ्रेंडली है, कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसके मन में सारे के सारे वही एक्सपीरियंस रिकॉल होंगे जो पिछले वाले डॉग से एसोसिएटेड थे। और फिर उसका माइंड जो है पुराने एक्सपीरियंस को नए वाले डॉग से लिंक कर देगा एकदम। ठीक है, तो वो फिर डरेगा इस डॉग से भी। इसी तरह से ट्रेडिंग में भी मान लो मैंने एक अच्छा खासा ट्रेड लिया, वो लॉस में चला गया। अब नेक्स्ट टाइम जब
एक और सेम अपॉर्चुनिटी आएगी तो भी मेरे मन में वही सारे एक्सपीरियंसेस रिकॉल होंगे जो पहले सेम सेटअप पे ट्रेड लेने पे आ रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ये वाला ट्रेड जो है ये भी लॉस में चला जाएगा। तो ट्रेड लेते वक्त हमें पूछना है क्या हमारे मन में जो फियर या फिर जो कुछ भी हम परसीव कर रहे हैं फ़िलहाल मार्केट के बारे में, क्या वो हमारे पास्ट से आ रहा है, प्रीवियस ट्रेड से आ रहा है, या चार्ट देख के आ रहा है। इन शॉर्ट पुराने एक्सपीरियंस जो हैं उनको एसोसिएट नहीं करना है न्यू ट्रेड से। और एक और एग्जांपल लो, मान लो मैंने ट्रेड मारा, प्रॉफिट में गया, फिर एक और ट्रेड मारा, प्रॉफिट में गया, और तीसरा ट्रेड मारा, वो भी प्रॉफिट में गया। लेकिन अब जब चौथा ट्रेड लेने की बारी आई सेम सेटअप पे, तो मेरे मन में क्या चलेगा? ये नहीं चलेगा कि ये भी लॉस में जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 ट्रेड ले लिए विनिंग सेम सेटअप पे। तो मेरा माइंड ये इन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करेगा कि ये लॉस में जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पास्ट का जो था वो बहुत पॉजिटिव रहा है। लेकिन अगर लॉस में होते मेरे पिछले 3 ट्रेड, तो मार्केट सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देखता जो उस चीज़ को, पुराने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करता। सॉरी, मार्केट नहीं, हमारा माइंड उस इन्फॉर्मेशन को देखता जो कि हमारे पुराने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करता, यानी कि पेन को जस्टिफाई करता, उन्हीं एक्सपीरियंस को देखता। और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देता कि अरे ये अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा, इसलिए मत लो, ये ट्रेड लॉस में जाएगा। तो यही था इसमें कि हमारे जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको एसोसिएट नहीं करना है हमारे करंट सिनेरियो से, चार्ट में जो भी बन रहा है उससे, क्योंकि चार्ट में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहती हैं। अगर हम अपने पेनफुल एक्सपीरियंस को लिंक करते रहेंगे नए सिनेरियो से, नए अपॉर्चुनिटीज़ से, तो फिर ऐसे तो हम कभी नहीं प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। फिर अगर मान लो वो सेटअप, वो अपॉर्चुनिटी वर्क कर जाती है, तो फिर बाद में फियर होगा, रिवेंज होगा, यही सब होगा, उससे फिर हमारी साइकोलॉजी और डैमेज होगी। तो इसलिए हमेशा ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी फील कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहा है? क्या तुम चार्ट को न्यूट्रल होकर देख पा रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर फियर है इस वक्त? बस यही था। शाम हो गई है, टाइम हो रहा है 4:40। आज तो कोई पढ़ाई नहीं हो पाई यार, लाइट ही नहीं है और लैपटॉप भी मेरा डाउन है। थोड़ा बहुत चार्ज है, थोड़ी देर चलेगा, 30-40 मिनट, उसके बाद डाउन हो जाएगा फिर से। तो अभी मैं जा रहा हूँ घास लेने खेत में से गाय के लिए।